Hello everyone, welcome to Concept Clarity. The topic for today is ratio and proportion. This is the part 1. So let's start with the basic concept of ratio and proportion. This is an important part in ICSE class 10th mathematics. Always a 4-mark question is asked in ICSE paper. So let's start. But before this, important announcement: if you want the full channel access, that is of Bio, Merchant of Venice, Tempest and History Civics, then pay rupees 119 per month. For that, click on the join button and the link of the join button is given in the description box of this video. Don't forget to follow us on Insta and Facebook for daily updates. So let's start without wasting any time. देखिए, हमें करना है आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक, क्योंकि आखिर रेशियो एंड प्रपोर्शन होता क्या है पहले हमें ये समझना पड़ेगा, तभी हम आगे को स्टार्ट कर पाएंगे. बेसिकली हमें पता है कि रेशियो व्हेन एक क्वांटिटीज होती हैं जो और सेम क्वांटिटीज, मतलब अगर किलोमीटर अपॉन किलोमीटर हम लोग उन्हें अगर डिवाइड करते हैं इन सच अ वे कि मतलब वो कंपेयर हो जाते हैं इन अ ऑर्डर ऑफ A:B. ओके, पर A:B हम जो कहते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपको पता है B अगर इक्वल हो गया तो समथिंग अपॉन 0 और एनीथिंग अपॉन, लेट्स से एनीथिंग अपॉन 0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म. ओके, ये फॉर्म हम लोग मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं करते. दिस इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड फॉर्म. तो इसलिए हमें पहली कंडीशन ये देनी होती है कि B शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और अगर हम लोग दूसरा कहें कि अगर B:A के रेशियो में हमें अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो फिर A शुड नेवर बी इक्वल टू 0, देन ओनली ये रेशियो अवेलेबल हो पाएगा. सो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के सम सॉल्व करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशियो एंड प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एल्स इट विल नॉट सेटिस्फाई. ओके, बेसिकली एक ये बात होती है. दूसरा बात होती है कि अगर A:B इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से C:D, ठीक है, तो अगर ये किसी के इक्वल है तो अगर हमने लेट्स से कि मैंने मल्टीप्लाई करा ऑन LHS बाय मल्टीप्लाइंग, लेट्स से मल्टीप्लाई 3 ऑन LHS, 3 LHS पे, तो हमें क्या करना होता है, मेन प्रॉपर्टी याद रखने. बच्चे क्या करेंगे, तो अगर 3 हमने LHS पे भी मल्टीप्लाई करा तो हम RHS में भी कर देंगे, RHS में भी करेंगे, पर दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अलाउड. अगर हमें 3 मल्टीप्लाई करना है इस साइड पे LHS पे, तो हम क्या करते हैं, A बाय B है ना, A:B, तो इंटू 3 ऐसे भी नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. मैं आपको पहले बता रही हूँ गलत क्या करते हो. हमें लिखना होता है A:B इंटू 3, मतलब हम लोग डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी दोनों से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो दैट दे बेयर द सेम रेशियो. इसके पीछे रीजन है. लेट्स से अभी हमें दिया हुआ है 4:7, ठीक है, 4:7 दिया हुआ है, और लेट्स से मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, दैट विल बी 12:7. तो जो ओरिजिनल रेशियो था वो रेशियो नहीं रहा, सो द सम इज रॉन्ग. तो इसलिए हमें इंटू 3 दोनों तरफ करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी. दैट इज 4:3 एंड 7:3, दैट्स मेक्स आउट टू बी 12:21. इस तरह से हमें करना पड़ेगा. ओके, कभी मैथमेटिक्स में सॉल्व करने हो सम्स तो. सो डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. इसमें ऐसी कोई एज सच थ्योरी नहीं है. अगर जहां जहां थ्योरी हमें मिलेगी आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग विद यू. अगर हम लोग बहुत बेसिक फर्स्ट सम ऑफ करें तो ऐसा अगर आएगा, लेट्स से 2x प्लस 3y अपॉन, मेरे को दिया हुआ है इज इन या फिर इन द रेशियो 3x प्लस 5y इन द रेशियो 18:29. देखिए हमें मैथमेटिक्सली कैसे हमें दिया जाएगा, 2 प्लस 3y इज द रेशियो टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18:29. हमें ऐसे दिया जाएगा. मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली इसमें. ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए अभी मैथमेटिक्स है आपकी, अब मैथमेटिक्स की है. सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 29. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 3x प्लस 5y. अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, इन शॉर्ट x:y का रेशियो क्या आएगा. हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इनका रेशियो निकालना है. तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 29 इंटू 2, दैट इज 58x प्लस 87y इज इक्वल टू 54x प्लस 90y. अब एक काम करते हैं, x को इधर ले जाते हैं और y को इधर ले जाते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी दिस इज सॉरी 54 मल्टीप्लाई गलत हो गया, ये रहा, ठीक है. तो इट इज 4x इज इक्वल टू दिस इज 3y. सो x:y का रेशियो निकालना है, तो x:y क्या हो जाएगा. अब क्या करेंगे, x को, अब x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और y को इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. तो x:y इज इक्वल टू 3/4. दैट्स इट. ये हमारा आंसर आ चुका है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं थी. ये हमारा फर्स्ट एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक यू शुड ट्राई एट योर ओन। पहले वीडियो पॉज करके, हमसे कहा गया है कि इफ x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3, ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। अगर हम लोग लास्ट में आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू, जैसे हम लोग x इज टू वाई की वैल्यू निकाले थे ना, तो हमें उसी तरह से करना है कि पहले हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर x इज टू वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे करेंगे ये वाला सम भी। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हम लोग पहले x इज 3x प्लस 2y को, या मैं पहले इंक चेंज कर लेती हूँ फॉर इजी, 3x प्लस 2y x प्लस 5y, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अब हमने इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी, डिवाइडिंग ईच टर्म, अब मैं इसका भी ईच टर्म डिवाइड बाय y करूंगी और इसका भी ईच टर्म डिनोमिनेटर का भी डिवाइड बाय y करूंगी। आप देखेंगे इससे ही यही ट्रिक है, मतलब यही सम सॉल्व करना, क्योंकि हमें x इज टू वाई का रेशियो दिया हुआ है। तो अब हमें इसको इस तरह से लाना पड़ेगा कि x इज टू वाई मिल जाए हमें। तो 3, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई प्लस y प्लस 2, क्योंकि y से y कैंसिल आउट होएगा, हम लोग डिवाइड करेंगे ना, और इधर भी ये हो जाएगा 2x बाय वाई प्लस 5। सो व्हाट दिस कम्स आउट, तो अब हमें x बाय y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2:3, सो इट विल बी 3 इंटू 2/3 प्लस 2। ओके, और यहीं पे सेम हो जाएगा 2 इंटू 2/3 प्लस 5। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 12/19। इस तरह से हमने ये वैल्यू सॉल्व करी है, ठीक है। मैंने मतलब क्या करा, हमसे कहा गया था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए क्या आएगी। अब हमें कोई आगे तो इक्वल टू दिया नहीं था, जैसे लास्ट सम में कि इक्वल टू 9:18, हमें ये सब तो कुछ दिया नहीं था। तो मैंने क्या करा, इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे उठा लिया, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्रेशन को, मैंने देखा मेरे को x इज टू वाई का रेशियो दिया हुआ है, तो मैंने क्या करा, पूरे को डिवाइड बाय कर दिया y, इस वाले एक्सप्रेशन को भी डिवाइड बाय y और इस वाले एक्सप्रेशन को भी डिवाइड बाय y। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करेंगे। इन द सेम वे अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों उसके से डिवाइड करना होता है। तो मैंने दोनों से डिवाइड करा, तो मेरे को x इज टू वाई की फॉर्म मिल गई, y तो कैंसिल आउट हो गया, तो x इज टू वाई का मैं आंसर पढ़ा 2:3 है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। इससे ये सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 2010 में आया हुआ है, ये इजी है। a इज टू b अगर मुझे दिया हुआ है 5:3, तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 8b टू द रेशियो दैट इज 6a माइनस 7b। ये आप एक बार पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद आई होप ये वही पीछे वाला जैसे मैंने अभी प्रीवियस सम करा, इट्स एग्जैक्टली द सेम कॉपी ऑफ दैट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 5a प्लस 8b अपॉन 6a माइनस 7b। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय हम लोग इधर कर लीजिए, डिवाइड बाय a करेंगे, इधर भी डिवाइड बाय a, इधर भी डिवाइड बाय a करेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 5। a तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाय b होगा, यहाँ पे b, सॉरी b होगा, तो फिर ये हो जाएगा a इज टू b प्लस 8 और इधर भी आ जाएगा 5, सॉरी 6, a इज टू b माइनस 7। ओके, हमने डिवाइड बाय b दोनों तरफ से कर दिया। सो ये क्या हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी a इज टू b की हमें कितनी दी हुई है, 5:3, तो 5 इंटू 5:3 प्लस 8 अपॉन 6 इंटू 5:3 माइनस 7। ओके, सो इट विल बी 25 प्लस 3 प्लस 8 एंड दिस विल बी 30 अपॉन 3। सो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस इस इज 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस कम्स आउट टू बी 49। ओके, दिस इज 49, नहीं 49, यस। ओके, तो ये 49/3 है, यहाँ पे भी सॉरी इंक चली गई, 49/3 अपॉन 3, सो दिस कम्स आउट टू बी 49/3 नीचे आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर, तो इट विल बी 49 अपॉन 9। सो आप देख सकते हैं ये रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि 49 नहीं आता 9 की टेबल में, दिस इज आवर आंसर। तो हमने प्रीवियस वाला तरीका ही यूज करा था। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप इसको एक बार समझिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। तो अब मुझसे पूछा गया है इफ टू नंबर्स आर गिवन इन द रेशियो 3:5, ठीक है, और 8 इज एडेड टू ईच नंबर, और हमने 8 को ऐड करा है टू ईच नंबर और रेशियो बन गया, फिर उसके बाद क्या बन गया, रेशियो दोनों का न्यू रेशियो कम्स आउट टू बी 2:3। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब रेशियो, लेट हम कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट नंबर बी 3x एंड सेकेंड नंबर भी 5x, सिंपल, ठीक है। और उसके हम लोग क्या करेंगे, दोनों में क्या ऐड करेंगे 8, और इधर भी हम क्या ऐड करेंगे 5x प्लस
8, ठीक है, ये हमारा इधर चल रहा है और इधर हमारा न्यू रेशियो क्या है 2:3। अब क्या करना है हमें, सिंपली बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो ये 3 3 9 x प्लस 3 4 ये आपका हो जाएगा 8 3 24 और उसके बाद आपको इधर मिलेगा 10 प्लस 16। सो ये इधर आएगा तो इट विल बी x इज इक्वल टू 16 8। तो आपका पहले x आ जाएगा 8, x इज इक्वल टू 8। अब बस वैल्यू पुट करनी है, 3x था फर्स्ट नंबर तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 8 दैट गिव्स यू 24 एंड द सेकेंड नंबर इज 5x तो 5 इंटू 8 गिव्स यू 40। तो ये आपके 2 नंबर्स आ गए। इट वाज सिंपल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी कि हमें फर्स्ट 2 नंबर हैं, पहले नंबर है 3:5 के रेशियो में, हमने दोनों पे 8 8 ऐड करा तो नई क्या बन गई 2:3 का रेशियो। तो हम क्या लेंगे, पहले वाले नंबर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट द नंबर्स बी 3x टू द रेशियो 5x। हमने क्या करा कि पहला नंबर हमने डिसाइड कर लिया कि 3x है और दूसरा नंबर हमने डिसाइड कर लिया कि वो 5x है और हमने दोनों में ऐड करा और वी गॉट द आंसर। हम खाली इधर ये याद रखिएगा जहाँ पे हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन में खाली LHS में ही x लेते हैं। आप लोग कहेंगे मैम नया नंबर भी तो 2:3 था तो उसको हमने x क्यों नहीं लिया। नो, फिर तो x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में तो x की पावर सेम ही है तो दोनों से x कैंसिल हो जाएगा, इट्स यूजलेस। तभी हम खाली LHS में x लेके पूरा सम सॉल्व करते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।